हाँ प्यारे बच्चों, ये देखो सीबीएसई बोर्ड का 9 है, क्वेश्चन नंबर 19 हमें समझा रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन जो है हम तो दे देंगे स्क्रीन पर और तुमको हम ये पहले चित्र समझा दे रहे हैं। देखो ये तो ट्रेपेजियम है ABCD और AB का मिड पॉइंट है M और DC का मिड पॉइंट है N। ये ऐसे जो है मिड पॉइंट मिला हुआ है जो कि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, मतलब जो है AB परपेंडिकुलर MN और DC परपेंडिकुलर MN। समझ में आया? अच्छा, और MNN इज ए मिड पॉइंट, MNN जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू BM हो जाएगा और क्या हो जाएगा DN इक्वल टू NC हो जाएगा ना? हाँ, अब देखो ये गिवन में हम गिवन में लिखेंगे। RTP क्या है, हमको AD इक्वल टू BC प्रूव करना है, मतलब ये और ये बराबर हमको प्रूव करना है। तो कहने का मतलब ये है जो RTP अपग्रेड का कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो A से N और B से N मिला देंगे। अब प्रूफ क्या करेंगे, देखो प्रूफ अब ये दोनों ट्रायंगल कर लेंगे। इन ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल BMN, ठीक है, समझ में? AMN और BMN, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो AM इक्वल टू MB, MN इक्वल टू MN कॉमन है। अब उसके बाद जो है और क्या बराबर है, इसमें ये और ये बराबर नहीं हुए। तो कहने का मतलब है इसमें और क्या बराबर है, देखो ये एंगल ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 हो गया ना। इसको क्या लिखेंगे, एंगल AMN इक्वल टू एंगल NMB इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। AMN कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMN हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं AN इक्वल टू BN, क्या बोल सकते हैं, AN इक्वल टू BN। हाँ, फिर ट्रायंगल हम इस दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी हमको ये और ये आएगा, है कि नहीं? तो इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BNC क्या है इसमें, अब देखो अभी हम प्रूव किए हैं क्या, AN इक्वल टू BN, अभी प्रूव किया है ना। अच्छा देखो इसमें क्या है, हमको गिवन में क्या है, DN इक्वल टू NC और क्या है, एंगल AND इक्वल टू एंगल BNC। अब देखो जैसे हम ये वाला एग्जांपल तुमको समझा रहे हैं, क्यों बराबर है ये क्यों बराबर है, देखो यदि ये और ये मान लो यदि हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए यहाँ पर, तो अब हम बोल सकते हैं ना जो ANM इक्वल टू एंगल MNB, ये बोल सकते हैं ना। इसीलिए देखो ये और ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये एंगल क्योंकि 90 है, ये पूरा कितना है 90 है, 90 में से ये बराबर वाला घटेगा तो ये आएगा, 90 में से ये घटेगा तो ये आएगा, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होगा। यहाँ हम समझा दिए हैं, देखो 90 माइनस वाई किया है, 90 माइनस एक्स, अब एक्स के देखो वाई के, दोनों बराबर ही ना आ गया, इसीलिए यहाँ बराबर किया है। अब ये क्या हो गया, ट्रायंगल ADN कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC, B है, ठीक है, ये B है। अब ये दोनों अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं AD इक्वल टू BC, प्रूफ यही ना प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू BC। तो देखो बच्चों ऐसे सेकंड लाइन में तो वो ADN है या AND होगा, A वो सेकंड लाइन सबसे ऊपर है, उसके ऊपर हाँ ADN, अब ये कहिए ADN, हाँ कहीं भी बोल सकते हैं, ADN भी बोल सकते हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग्स दैट side angle angle, the three criteria you have to fulfill for the congruency. And if you have any you could not understand in your house, then you will comment, and if you will comment it, then I can understand easily that where you are getting a problem, and so then I will make video. And अच्छा से रहो, खुश रहो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो।